जिंदगी पंग 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 कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल है हमारे इस मेहरबान वाले शेयर जिसका नाम है श्री रेणुका शुगर्स। जी हाँ, कभी ये हंसाए। जी हाँ, जब वो वक्त था 10 रुपये से बढ़ता 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 47.5 को टच कर गया, और अब कभी ये रुलाए गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। अपने 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ तो 47.5 से गिरकर ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको अब रातों की नींद हटती हुई देखने को मिल रही है, और बेचारे परेशान हो गए हैं कि अब नींद तो आ ही नहीं रही है, क्या करें। अब ऐसे स्टॉक पे पैसा लगा दिया है तो जहाँ पे इतना ज़्यादा गैम्बल था, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा ऊँची थी, तो वहाँ पे एक्सेसिवली जिन्होंने भी पैसा लगाया अब वो डेफिनेटली वरिड होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जानकारी देंगे आज के इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि आखिर श्री रेणुका में जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है, नंबर वन थिंग। दूसरी ओर क्या इसका आने वाला मोमेंटम किस तरीके से निकल कर आ सकता है, और वो लोग जो कि इसके अंदर ऑलरेडी पैसा फंसा चुके हैं क्या वो इस मौके पे चौका मार के धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे निकाल पाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं उन रीजंस के बारे में जो कि आखिर ये शेयर नीचे क्यों चलता चला जा रहा है, जबकि दूसरी ओर इथेनॉल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इफेक्ट है वो रेप्लिकेटिंग क्यों लग रहा है। नंबर वन थिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 19.69% से गिराकर 14.17% पे लाकर खड़ी कर दी है। रीजन नंबर टू, इस शेयर ने लगातार 10 रुपए से बढ़ता हुआ अपने स्पीक को ऑलमोस्ट 47.5 पे जाके रोका था। तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय के अंदर अंदर इस शेयर ने बहुत ही कमाल की रैली दिखाई थी। तो डेफिनेटली ऐसे वाले मौके पे एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होना तय था। तो वो ही आपको कॉन्स्टेंटली अब देखने को मिलती जा रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। रीजन नंबर तीन, इस कंपनी के ऊपर कर्जे की भरमार है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जितना भी ये एबिट अच्छा खासा निकाल के आ भी पाते हैं, पहले तो यहाँ पे जो मार्जिन्स हैं शुगर इंडस्ट्री में हम सब लोग जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लो रहते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लो मार्जिन्स होने के बाद भी यहाँ पे जो एक अच्छा खासा स्कोप निकल पाता किसी कंपनी के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब कि उसके ऊपर कर्जे की थोड़ी सी कमी रहती। लेकिन यहाँ पे जितना भी ये लोग एबिट पे आके नंबर फिक्स कर पाते हैं, उसके बावजूद जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट होता है उस हेवी डेट के चलते वो कंप्लीटली जितने भी प्रॉफिट्स बचे होते हैं उनको नेगेटिव साइड पे लाके खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ये कंपनी लगातार एवरी क्वार्टर हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट्स डिक्लेयर कर पाती है। एंड रीजन नंबर फोर, इनकी बुक वैल्यू तक भी नेगेटिव में है। जी हाँ, इनका बुक वैल्यू का जो मल्टीपल निकल कर आता है वो इस टाइम पे नेगेटिव 3.12 है। अब दोस्तों बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कि डेफिनेटली आपके अंदर एक उमंग की रोशनी को जगाते हैं, और उसमें से सबसे पहला इंपैक्ट आता है नंबर वन। यहाँ पे जो पिछले 20 दिन की एक एवरेज डिलीवरी उठाई गई इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो ऑलमोस्ट 74% के अराउंड है। तो जितना ये गिरता चला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रांग इन्वेस्टर्स हैं जो कि अभी भी मोमेंटम के चलते इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। आज के अगर दिन की बात करी जाए तो दोस्तों आज भी ऑलमोस्ट 10 करोड़ की बड़ी डील्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा पॉजिटिव नंबर तीन, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा एकदम इंटैक्ट है। विलमार होल्डिंग्स अभी भी अपनी स्टेक को ऑलरेडी मेंटेन करके चल रही है। 62.48% इनका लगातार पिछले एक साल से सेम स्टेक बरकरार है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो इनके शेयर्स प्लेज्ड थे पिछले क्वार्टर तक ऑलमोस्ट 41.61%, यहाँ पे उन्होंने वो सारा का सारा प्लेज खत्म कर दिया है। इसके अलावा गुड थिंग नंबर फोर, म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो किया था पिछले क्वार्टर तक, लेकिन इसके बाद एटलीस्ट एक ऐसा म्यूचुअल फंड जरूर निकल कर आया है जिसने अपना स्टेक 0% से बढ़ाकर अब 0.39% कर दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। छठे नंबर पे दोस्तों बात आती है डीआईआईस के इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे ऐसे तीन मेजर बैंक्स हैं जिन्होंने अपना होल्डिंग इस वाले स्टेक में ऑलरेडी मेंटेन करके रखा है। एक्सिस, आईसीआईसीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूएई, इन तीनों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% से भी ऊपर का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में लगा के रखा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट साइड पे मोड़ना चाहूंगा, और वो ये कि ये कंपनी फाइनेंशियली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, कि इनके रेवेन्यूज धीरे धीरे अच्छे होते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ एवरी क्वार्टर दर क्वार्टर होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी लगातार पिछले 2 साल से धीरे धीरे हर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते चले जा रहे हैं।
टेक्निकल इंडिकेटर्स की दोस्तों अगर बात मानी जाए तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक और विलियमसन जैसी रेशोज अभी इस पोजीशन पे ओवरसोल्ड और बेयरिश पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी उम्मीद बनकर आ रही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक पॉजिटिव रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में दोस्तों बात आती है वर्डिक्ट की। अगर आपका पैसा इस कंपनी में ऑलरेडी इंटैक्ट है और आप ऑलरेडी एक पोजीशन लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही रहेगी कि पैनिक मत कीजिए। यहाँ पे इथेनॉल की जिस तरीके से डिमांड बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ शुगर का जो एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट का मौका मिल रहा है इंडिया को फ्रॉम द फोर फ्रंट। शुगर का बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ऐसे वाले केस में यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। इथेनॉल की एज अ होल पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से सरकार लगातार अलग से अलग स्कीम्स बेहतरी के लिए निकालती चली जा रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा और सुनहरा मौका निकल कर आ सकता है। बाकी रही बात उन लोगों के लिए जो कि पिछली रैली का एक अच्छा खासा फ़ायदा नहीं उठा पाए, उन लोगों के लिए अभी भी यहाँ पे परामर्श यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, लेट इट गो डाउन फॉर अ वाइल। थोड़ा सा और नीचे जाने की उम्मीद है ऐसे वाले सिनेरियो में भी, क्योंकि ओवरऑल भी आपने बहुत से अच्छे शुगर के स्टॉक्स हैं, चाहे ममाना की बात कर लीजिए, चाहे ऊगर की बात कर लीजिए, चाहे हम श्री रेणुका जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, ये अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन लेने का सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक अच्छी बाइंग पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हुए मिल जाएगा। रेस्ट आई एम डेफिनेटली स्टिल बुलिश ऑन शुगर सेक्टर ऑन एन ओवरऑल बेसिस। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो श्री रेणुका शुगर्स के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरीके से अपना राब्ता मेरे साथ लगातार बनाए रखिए। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।